बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं गणित में बहुपद पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। बहुपद शब्द का आशय उस बीजी व्यंजक से है जिसमें कई पद हों तथा जिसमें चर के ऋणोत्तर घात हों, जैसे px बराबर 2x² माइनस 3x + 1। एक बार और सुनेंगे बच्चों। बहुपद शब्द का आशय उस बीजी व्यंजक से है जिसमें कई पद हों तथा जिसमें चर के ऋणोत्तर घात हों। तो px बराबर 2x² माइनस 3x + 1। यहाँ पर देखेंगे जो चर का घात है वो ऋणोत्तर है, मतलब घटते क्रम में है। 2 का घात है, 1 का घात है, फिर उसके बाद चर नहीं है। तो इस तरह से ये ऋणोत्तर घात में हो तो ये कहलाएगा हमारा बहुपद। px इसका फलन है। यदि हम x के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या मान a को प्रतिस्थापित कर दें तो pa हो जाएगा, और pa बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं उसको। तो a का मान अगर हम रख दें 2, मान लीजिए हमने रखा बच्चों a बराबर हमने 2 रख दिया तो p2 बराबर हो जाएगा। और 2a मतलब हमने x की जगह में a रखा है। px बराबर इतना है, pa बराबर कितना होगा बच्चों? 2a² माइनस 3a + 1 हो जाएगा। अब a का मान हमने 2 मान लिया तो a बराबर हो जाएगा 2, और जहाँ जहाँ a है या x है वहाँ पर हम रख देंगे 2 का वर्ग, ऋण 3 2 धन 1। अब यहाँ देखिए बच्चों 2 का वर्ग 4 होता है, 3 दूनी 6 धन 1, 4 दूनी कितना होगा बच्चों? 8, ऋण 6 धन 1, 8 में 1 जोड़ दीजिए 9, 9 में 6 घटा दीजिए 3। तो इस तरह से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। p1 p2 p-1 p-2 जिसका भी आपको ज्ञात करना हो आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि x केवल ऋणोत्तर घात ही लिए जाते हैं या यहाँ पर लिए गए हैं, तथा x की समस्त घातों के गुणांक वास्तविक संख्या है। इस प्रकार के फलन वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? बहुपद। ये तो था वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। पूर्णांकों पर बहुपद वह बहुपद जिसमें चरों के गुणांक, ध्यान रखिएगा बच्चों, पूर्णांकों पर बहुपद है, पूर्णांकों पर बहुपद। पूर्णांकों पर बहुपद का मतलब है वह बहुपद जिसमें चरों के गुणांक पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांकों पर बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x² 2x धन 5 पूर्णांकों पर बहुपद है ये, क्योंकि बहुपद के गुणांक 2 है, ऋण 2 है, इस तरह से हम मान सकते हैं। और 5 क्या है? पूर्णांक संख्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। अब हम देखेंगे बच्चों वास्तविक संख्याओं पर बहुपद वह बहुपद जिसमें चरों के गुणांक और वास्तविक संख्या हो, तो उस बहुपद को हम वास्तविक संख्या पर गुणांक कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान सकते हैं 3x² प्लस √3x माइनस √5। यहाँ पर हम देखेंगे 3 √3 और माइनस √5 या -5 कह सकते, -5 एक वास्तविक संख्या है। क्या बच्चों? एक वास्तविक संख्या है, इसलिए हम इसे कहेंगे वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। अब आते हैं बच्चों परिमेय संख्या पर बहुपद। वह बहुपद जिसमें चरों के गुणांक परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या पर बहुपद कहलाता है। चरों का गुणांक कैसा हो? परिमेय संख्या हो। जैसे बच्चों 2/5 x² या x3, जैसा आप चाहे लिख सकते हैं, ऋणोत्तर होना चाहिए। अगर x3 है तो आप x2 12 लिखेंगे, 3/4 x2 धन 2x ऋण 1, ऋणोत्तर होना चाहिए चर घात, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बहुपद में। तो अब यहाँ देखेंगे ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, 2/5 3/4 ये सभी परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे बोलेंगे परिमेय संख्या पर बहुपद। अब देखते हैं बच्चों शून्य बहुपद। वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। जैसे 0 x3 0 x2 0। यहाँ देखेंगे सभी गुणांक क्या है? यहाँ पर शून्य है, इसलिए कहलाता है शून्य बहुपद। अब आते हैं बच्चों बहुपद की घात। तो किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को हम उस बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगी 3, इससे पहले वाले में हो जाएगी बहुपद की घात 3। तो जो बहुपद की घात है, कहने का मतलब हुआ किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को हम उस बहुपद की घात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे x⁻6 माइनस 3x⁻5 प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ पर पूछा जाए बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? बहुपद घात क्या है?
6। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को हम उस पद की या उस बहुपद की घात कहते हैं। तो ये हुआ बहुपद की घात। अब देखते हैं बच्चों रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसकी घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे 2x धन 3। अब यहाँ देखेंगे इसका घात कितना है बच्चों, कुछ नहीं है, तो घात हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसी प्रकार 3x ऋण 3, तो यहाँ पे घात कुछ नहीं है। अब मान सकते हैं 1 ऋण 7, बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसमें भी बहुत घात 1 है, तो इसलिए कहलाएगा ये रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद की बात आते हैं बच्चों द्विघात बहुपद। नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात मतलब 2 घात होना चाहिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में जो चर का घात है वो 2 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x² - 9, 2x² प्लस 4x - 1, इसको भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुपद घात क्या है, 2 है। तो वह बहुपद जिससे घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। जिस प्रकार द्विघात बहुपद में घात 2 था बच्चों, तो इसमें 3 का घात होना चाहिए, अर्थात वह बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x3 ऋण 2x2 धन 6। अब यहाँ पे देखिए बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद हो गया। अब आते हैं बच्चों एक पदी बहुपद। एक पदी ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाती है। जैसे 2 एक पद है, एक पदी बहुपद है। 3x एक पदी बहुपद है। 7/2x² एक पदी बहुपद है। तो इसका मतलब है एक पद जहाँ हो वो कहलाएगा बच्चों एक पदी बहुपद। इसी प्रकार देखते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद मतलब ऐसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, द्विपद बहुपद कहलाते हैं। द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 3 ऋण 2x, इसमें 2 पद है बच्चों, तो इसे द्विपदी हो गया। इसी प्रकार 2x² धन 5, ये भी 2 पद है, ये भी द्विपदी हो गया। इसी प्रकार हम ले सकते हैं x³ - 7, यहाँ भी 2 पद है, ये भी द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इस तरह से आप द्विपदी बहुपद के उदाहरण समझ सकते हैं। अब त्रिपदी बहुपद आते हैं। त्रिपदी बहुपद जो नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x² - 5x + 6, यहाँ देखेंगे 1 पद 2 पद 3 पद है, त्रिपदी कहलाए। इसी प्रकार हम लेते हैं y⁴ - 3y² + 4 1 2 3, यहाँ भी 3 पद है, इसलिए ये कहलाएगा त्रिपदी बहुपद। अब आते हैं बच्चों बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या है? बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की विधि को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x⁴ - 5x² + 3x + 1 एक बहुपद का मानक रूप है। बहुपद के मानक रूप में लिखा गया। क्यों? यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों जो चर का घात है वो 3, फिर 2, फिर 1, तो इस तरह चर का घात 3 2 1 घटते क्रम में है, इसलिए हम इसे कहेंगे बहुपद का मानक रूप कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? बहुपद का मानक रूप कहेंगे। या इसको, ये तो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में हो गया, इसको आप आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 + 3x - 5x² पर 4x⁴, इस तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं। ये बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें, ये सभी कहलाएंगे बहुपद का मानक रूप। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या क्या देखा? अभी बहुपद में हमने देखा कि बहुपद क्या है, पूर्णांकों पर बहुपद क्या होता है, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद क्या होता है, और हमने देखा परिमेय संख्याओं पर बहुपद क्या होता है। फिर इसी प्रकार शून्य बहुपद, फिर बहुपद की घात को देखा, रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल समझे, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, इस तरह से हमने बहुपद का मानक रूप भी पढ़ा। अब इसके बाद हम चलते हैं बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है बच्चों, बहुपद 5x3 ऋण 2x2 धन 3x ऋण 2 5x³ - 2x² + 3x - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि पहला x = 0, दूसरा x = 1 और तीसरा है x = ऋण 2 हो। तो देखिए बच्चों कैसे इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। हम प्रश्न को लिखते हैं px बराबर, एक फलन के रूप में लिखते हैं px बराबर 5x3 ऋण 2x2 धन 3x ऋण 2, हम इस तरह से लिख लेते हैं।
अब चूंकि x का मान पहला सवाल में दिया है बच्चों शून्य दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रखेंगे शून्य रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चों? शून्य रख देंगे। बहुत सरल है, ध्यान से आप समझिए। आप इसे मौखिक भी बना सकते हैं क्योंकि शून्य है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें गुणा भाग का कोई टेंशन नहीं है। अब 5 है और शून्य से गुणा होगा तो शून्य ही होगा बच्चों। इसी प्रकार शून्य है और 2 से गुणा होगा तो ये भी शून्य हो जाएगा। 3 है वो भी शून्य हो जाएगा क्योंकि शून्य से गुणा हो रहा है और बच गया ऋण 2। तो जो ऋण 2 बचा है बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है? x बराबर 1। क्या दिया है बच्चों? x बराबर 1। तो जहाँ जहाँ x है देखिए फलन में वहाँ हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 5 1 का घात 3 ऋण 2 1 का घात 2 धन 3 1 और ऋण 2, इस तरह से हम मान रख देंगे। अब 1 का 3 बार गुणा करें या 300 बार 1 ही प्राप्त होता है तो ये हो जाएगा 5। 1 का 2 बार गुणा करें तो ये भी 1 प्राप्त होगा, 1 दूनी 2, और इस तरह 1 का 3 से गुणा करेंगे तो वो भी 3 ही प्राप्त होगा। ऋण 2 दिया है, हम इसे लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों जो समान चिन्ह वाले हैं उसे हम जोड़ देते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि दोनों धनात्मक है। 5 3 8 हो गया। अब उसके बाद दिया हुआ है ऋण 2 तो ऋण 2 हो गया ऋण 4। अब 8 में 4 घटा दीजिए बच्चों तो 4 बचेगा और 4 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बहुपद दिया हो तो x बराबर 0 और x बराबर 1 का मान ज्ञात कर लिए। अब हम चलते हैं तीसरा सवाल। x बराबर ऋण 2। x बराबर क्या दिया बच्चों? ऋण 2। अब इसमें तीसरा दिया हुआ है x बराबर ऋण 2। ये इस तरह से तीसरा हमको दिया हुआ था x बराबर ऋण 2। हमारा फलन, हमने फलन क्या माना था बच्चों? px बराबर 5 घात 3 ऋण 2 x वर्ग धन 3 x ऋण 2 माना था। अब x का मान हम क्या रखेंगे? ऋण 2। क्या रखेंगे बच्चों? ऋण 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम ऋण 2 रख देंगे। ये इस तरह से हो जाएगा 3 फिर ऋण 2 फिर ऋण 2 बराबर ऋण 2 का 3 बार गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ऋण 8। क्या होगा? ऋण 8। ऋण 2 का अगर हम 2 बार गुणा करें तो हो जाएगा धन 4 धन 3 ऋण 2 और ऋण 2। 8 पंचे कितना होगा बच्चों? 40, वो भी ऋण में हो जाएगा। 4 दूनी 8, ये भी ऋण में हो जाएगा। धन और ऋण का गुणा ऋण होता है तो 3 दूनी हो जाएगा 6 ऋण 2। सभी संख्याएं ऋणात्मक है, सभी संख्याएं ऋणात्मक है, इसलिए सभी संख्याओं को आपस में हम जोड़ देंगे। 40 और 8 48, 48 और 6 54, 54 और 2 56। तो ये समान चिन्ह जुड़ गया बच्चों और हमको प्राप्त हो गया ऋण 56। ऋण 56 जो प्राप्त हुआ वो p ऋण 2 का मान हो गया, अर्थात x बराबर ऋण 2 का मान हो गया। इस तरह से हमने तीनों सवाल हल कर लिया। बच्चों वीडियो की लंबाई अधिक ना हो और आपके लिए असुविधा ना हो, इसलिए हम इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास समाप्त करते हैं। सारे नियम आपको बताए गए, इन सभी नियमों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो और कुछ महत्वपूर्ण सवाल है हम उसको अगले भाग में करेंगे, अर्थात पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। खूब अच्छे से मेहनत करिए बच्चों। आज क्लास में इस तरह ही, फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।